Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is for CBSE, ICSE board, JAC board and other remaining board. This channel is not only for Nitish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome to all of you in Nitish Commerce classes. Guys, अपने दोस्तों से शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग करवा रहे होंगे और ध्यान रहे कि बेल पे आपका प्रेस करना ना भूले और बेल आने के बाद उस पे ऑल पे आपका प्रेस करना ना भूले। गाइस, अगर आप नहीं किए तो अभी बेल पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं गाइस, एक नया टॉपिक आज डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक का नाम है आपका अकाउंटिंग साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र बोलते हैं। गाइस, आज जो मैं बोलूंगा आप लोग दिल पे नहीं लीजिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा आज मैं समझाऊंगा। चलते हैं, डिस्कस करते हैं। गाइस, जैसे उदाहरण पे लेते हैं कि कोई लड़की आपका जैसे है घर से आपका जा रही है, तो जाने के बाद आप लोग में से बहुत सारे होंगे कि जैसे ही वो निकलती है घर से और कॉलेज जाती है तो आप लोग भी पीछे पीछे क्या करते हैं, मार पेंडिल आप लोग भी पेंडिल जो है मारते जाते हैं, जाते हैं पेंडिल मारते जाते हैं, कॉलेज तक जाते हैं, ठीक है। और वहाँ तक आप पीछा करते हैं और जैसे ही छुट्टी होता है उसके बाद फिर से पेंडिल मारते हैं, मार पेंडिल। उसके बाद आप जो पीछे जो है आप उसके जो है डेस्टिनेशन जहाँ उनका घर का जगह होता है वहाँ तक आप पहुँचते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप करते हैं बाय बाय और ओके करते हैं, है कि नहीं। उसी तरह गाइस, जिस तरह आप लोग पीछा करते हैं, घर से निकलते हैं, फिर आपके घर तक पहुंचते हैं, मतलब स्टार्टिंग जो हुआ और फिर एंड वहीं पे जहाँ पे आए, मतलब कहीं ना कहीं आपका टारगेट रहा। उसी तरह क्या है, आपका टॉपिक है लेखांकन चक्र में जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, काउंटिंग साइकिल, है ना, कहाँ से स्टार्टिंग होता है। जिस तरह से आप लोग जो है घर से उनका पीछा करना स्टार्ट किए, उसी तरह जो है गाइस आप लोग देखिएगा अकाउंटिंग साइकिल जो है स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल का जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका ट्रांजैक्शन से, जो आप लोग के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं लेन देन। दूसरा जो है, उसके बाद आप दूसरा पैनल जब मारते हैं तो दूसरा आप पहुंचते हैं जर्नल पे, जिसको बोलते हैं रोजना मचा। तीसरा आप जब पहुंचेगा तो तीसरा आपका जगह मिलेगा आपका, वो है आपका जर्नल के बाद आपको जो है लेजर पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं खाता बही। और चौथा जो है आपका है ट्रायल बैलेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं तलपट। उसके बाद पांचवा जगह पे आप जब पहुंचिएगा तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यापारिक खाता। और 6 में जब पहुंचिएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट लॉस, जिसको बोलते हैं लाभ हानि खाता। उसके बाद आप पहुंचिएगा बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा। वहां पे आप फाइनल जगह पे पहुंच जाते हैं। जिस तरह आप पीछा करते करते लड़की का आप कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, इसी तरह आप जो है बैलेंस शीट में जो है आपका फाइनल जगह है, ये अंतिम जगह है, तो वहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है गाइस, आप लोग दोबारा जो है फिर से पीछे करते हैं, फिर उनके घर तक आते हैं, पुनः वही चीज स्टार्ट हो जाता है। जिस जगह से गए और पुनः वही जगह आप लोग वापस आने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर ट्रेडिंग, फिर आपका ट्रांजैक्शन होता है, फिर जर्नल होता है, लेजर होता है। तो गाइस इसी तरह आपका जो है अकाउंटिंग साइकिल आपका होता है, पूरा आपका सिलेबस है आपका। इसे सिलेबस को आप लोग को जो है पढ़ना है 1 बाय 1 करके। तो एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझिएगा, आज थोड़ा सा समझा देते हैं, ये तो आपको आगे ही जाके पढ़ना है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन क्या होता है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल्स यू आर रनिंग बिजनेस, तो मान लेते हैं सपोज दैट कि आप जो है आपका कपड़ा का व्यवसाय कर रहे हैं, यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ क्लॉथ्स। तो वहां पे आप कपड़ा को खरीदे, तो कपड़ा जो है, क्लॉथ जो है आपके लिए गुड, मतलब जो है ट्रांजैक्शन का रूप लेगा। जब खरीदे तो उसके यहाँ पे कुछ पैसा पेमेंट कीजिएगा, तो पैसा जो पेमेंट करते हैं वो भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। उसी तरह मान लेते हैं कि आप फर्नीचर खरीदे, तो जो आप फर्नीचर खरीदे हैं, तो फर्नीचर जो खरीदे हैं आपका, तो फर्नीचर आपके लिए क्या ट्रांजैक्शन काम करेगा। उसके जहाँ पे आप क्या करेंगे, आप पैसा पेड करेंगे, आपका पेमेंट करेंगे, तो वो भी क्या आपके लिए, ये भी जो है आपका जो है ट्रांजैक्शन का रूप लेगा। उसी तरह आपको बहुत सारे एग्जांपल होता है, जैसे आप रेंट जो है लिए हुए हैं, तो रेंट आप पेमेंट कीजिएगा, तो पेमेंट कर रही है क्या, ट्रांजैक्शन है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजैक्शन क्या होता है, लेन देन क्या होता है। लेन देन हिंदी में क्या है ना, लेन देन का मतलब क्या हुआ, लेना और देना। बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई चीज आएगा और कहीं ना कहीं कोई चीज जाएगा, इसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल था। उसी तरह आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है जर्नल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोजना मचा। तो रोजना मचा के बारे में कल दिए तो टॉपिक चालू ही होगा, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं गाइस, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जर्नल क्या होता है।
रोजनामचा क्या होता है इसके बारे में एग्जाम्पल से देखते हैं। ये तो आपको आगे ही समझ में आएगा, क्योंकि इसी के लिए जो है कॉमर्स के विद्यार्थी जो हैं या बिजनेस करने वाले लोग इसी पे तरसते हैं, इस टॉपिक पे। जनरल अगर जिनको समझ में आ गया तो पूरा समझिए, अकाउंटिंग का पूरा आपका चटनी बन गया, आपका सॉस बन गया आपका, ठीक है। तो जनरल का कुछ यही चीज़ आपको मैं कल चालू करूंगा। तो जनरल क्या होता है इसको तो मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल से जैसे मान लो कोई बिजनेस चालू हुआ तो उसके लिए क्या एंट्री होता है, तो कैश अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। उसी तरह नगद माल खरीदे तो परचेस टू कैश होता है। उसी तरह मान लेते रेंट पेड किए तो रेंट अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। शायद गाइज आप लोग को ये आपका उदाहरण नहीं समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं, तो ये चीज़ अभी नहीं समझ में आएगा गाइज। आप लोग जो विश्वास कीजिए ये तभी समझ में आएगा गाइज जब मैं आप लोग को आगे, जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा जर्नल, तो वहां पे जो है आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा गाइज। अब चलते हैं, अगला जो है वह है लेजर, ठीक है। लेजर में क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाता बही। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी एक जैसा जो ट्रांजेक्शन होती है एक नेचर का, जैसे मान लेते हैं कि कैश बिजनेस में कितना टोटल आया, ठीक है, कितना एक साल में आप परचेज किए हैं उधार, या कितना आप बेचे हैं, ठीक है, कितना आप रेंट पेमेंट किए हैं, या मान लेते हैं कि कितना आपका जो है कमीशन आपको मिला है। तो सारा ट्रांजेक्शन को वर्ष के अंत में एक नेचर वाले एक जगह पे लिखते हैं, इसको हम लोग लेजर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में खाता बही बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेजर का एग्जाम्पल था गाइस। इसके बाद आप लोग को जो है ट्रायल बैलेंस जो है आप लोग को तलपट जो है पढ़ना पड़ेगा। ये चीज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को गाइस आगे। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तलपट क्या होता है। तो तलपट में ये आप जान पाइएगा कि बिजनेस में आपका जो भी जनरल लेजर बना है वो सही है कि गलत है, इससे आप ये जान पाइएगा। तलपट में आप गलती को पकड़िएगा, है ना, आप गलती को क्या कर लीजिएगा, आपको जानकारी आपको मिल जाएगी, और तलपट से आप जो जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका बिजनेस सही तरीके से जा रहा है कि गलत तरीके से जा रहा है। इसमें से आप देखिएगा जो भी आप लेजर पास किए तो लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, इसमें गलतियों को पकड़ा जाता है, जो भी एरर हुआ है यहाँ पे पता चलता है, ठीक है गाइस। इसके बाद जो है ये टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, चिंता लेने की कोई बात नहीं है ना, अपना घर की बात है। इसके बाद चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो है इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारी खाता, ठीक है, व्यापारी खाता बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस लिख लेगा आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ और हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल हानि बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। और इसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष आपका जो इनकम होती है इसके बारे में आप देखिएगा, है ना। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जाम्पल। उसी तरह जो है आपका जो है प्रॉफिट लॉस होता है। तो प्रॉफिट लॉस में आप क्या देखने को मिलेगा आपको कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, ठीक है। और इसमें जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, इनडायरेक्ट इनकमों को लिखा जाता है। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग को सोच रहे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ये चीज आगे अभी आप लोग को पढ़ना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ एग्जांपल मैं आप लोग को बता देता हूं, डिफिनेशन तो बाद बताऊंगा। जैसे हो गया वेजेस हो गया, ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्यूल एंड पावर्स हो गया, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का उदाहरण है। इस तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारा होता है। जैसे मान लेते हैं आपका कैरेज आउटवर्ड हो गया, है ना, रेंट हो गया, ठीक है, कमीशन आप पेड कर रहे हैं तो ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो एग्जांपल था आपका प्रॉफिट लॉस का, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद आप बैलेंस शीट के बारे में पढ़िएगा। अंतिम में सबसे बैलेंस शीट जिसको चिट्ठा बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं चिट्ठा या स्थिति विवरण बोलते हैं। बैलेंस शीट जो होता है इज द मिरर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये वित्तीय स्थिति का दर्पण होता है। आप इसे यह जान पाइएगा कि बिजनेस का आपका जो है आर्थिक दृष्टि कैसा चल रहा है। इसमें गाइज आप देखिएगा एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखा जाता है। इसमें आप पढ़िएगा एसेट्स के बारे में, एसेट्स भी इसमें आप देखिएगा, करंट एसेट्स आपको देखने को मिलेगा, करंट लायबिलिटीज देखने को मिलेगा, फिक्स एसेट देखने को मिलेगा, फिक्स लायबिलिटीज देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। तो प्रॉफिट आपका जो बैलेंस शीट में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को जो फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। यहाँ पे आप फाइनल कर जाइएगा, मतलब यहाँ पे आप लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा। जिस तरह आपको शुरू में एग्जांपल बोले थे कि आप किसी भी लड़की, आप मतलब मान लेते हैं कि कोई आपका गाय से, कोई आप लोग में से क्यों होंगे, जरूर होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी को पीछा करते जाते हैं तो आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, किसी से मुलाकात हो जाती है तो वहाँ घर से निकलते हैं, वहाँ तक पीछा करते हैं तो आपको टारगेट प्राप्त हो जाता है, तो आपको बोलते हैं कि फाइनल से हमको प्राप्त हो गया। उसी तरह जो है अकाउंटिंग में क्या होता है गाइस
कि आप जब बैलेंस शीट आप जब पूरा बना लीजिएगा तो आप जो है फाइनल हो गए, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे अंतिम आप प्राप्त करिए लक्ष्य को, तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट जो है फाइनल हो जाएगा गाइस। तो ये था ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट को जो है फाइनल अकाउंट कहते हैं गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये सब एग्जाम्पल था आपका अकाउंटिंग साइकिल का। तो अकाउंटिंग साइकिल में आप लोग कंक्लूजन रूप में दिमाग में रख लीजिएगा कि सबसे पहले ट्रांजिशन होता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस होता है, उसके बाद क्या होता है आपका लास्ट में जो आप लोग पढ़िएगा बैलेंस शीट, इसी को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो गाइस आप लोग को बोले थे कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप लोग सामने बोर्ड में लिखा हुआ है ना। मैं आप लोग को बोला था कि वीडियो के अंत में मैं प्रत्येक दिन आपको एक कोटेशन या आपको कुछ ऐसा चीज लाऊंगा जो आपको प्रैक्टिकल लैब में बहुत ही आपको फ्रूटफुल होगा। तो गाइस आप लोग को मैं बताना चाहता हूं गाइस, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत ही लैब के लिए टर्निंग पॉइंट होगा कि जब भी आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं या कोई भी लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो कभी भी अपना जो है तारीफ ना करें। ध्यान दीजिए गाइस, मैंने क्या बोला कि जब भी दुनिया में कोई भी काम आप प्राप्त किए, जैसे मान लेते कि आप सरकारी जॉब भी प्राप्त कर लिए या मान लेते कि कोई आप महान व्यक्ति बन गए, तो कभी भी अपना जो है क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहिए, अपना क्रेडिट जो है लोगों के पीछे छोड़ देना चाहिए। हमेशा ये बोलना चाहिए कि ये जो मैं बना हूँ ये आप लोग का ही देन है, आप लोग के ही कारण मैं बन पाया हूँ। तो गाइज आप लोग जो है बहुत ही सफल होंगे। अपना जब भी दुनिया में सफल होते हैं तो अपना क्रेडिट खुद ना ले, लोगों के पीछे छोड़ दे, तो बहुत आप लोग जो है आगे तक जाइएगा। और ध्यान रहेगा दूसरा चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी लैब में आपके सामने कोई समस्या आता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो दूसरों को आप जो है जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल ना बनाए गाइस। बहुत लोग को देखते हैं कोसते हुए, अपने दोस्त लोग को बहुत लोग बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी को कोई काम करना है, आपके वजह से मैं नहीं कर पाया, अपना पापा मम्मी को डांट देते हैं कि आपके बदौलत आप जो है ऐसा किए जिसके कारण मेरा ये प्राप्त नहीं हो पाया, आप वहाँ पे नहीं आते तो मैं ये कर लेता। दूसरों को जो है आपका जो है आपका समस्या आपको आगे बढ़ा देते हैं। तो गाइज आप लोग लैब में ये चीज़ नहीं कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब भी आप महान व्यक्ति बनते हैं तो अपना क्रेडिट दूसरे लोग को दे। और दूसरा चीज़, जब भी आपके सामने लैब में प्रॉब्लम आती है तो अपना प्रॉब्लम जो है अपना मतलब खुद ले, तभी आप जो है आगे तक आप जो है अपने टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे और बहुत ही आपका जो है लेजेंड व्यक्ति बन पाएंगे। तो गाइज ये आप लोग के सामने मैंने रखा। तो गाइज अब जो है बहुत ही जल्द आप लोग के सामने जो है आपका जर्नल चालू होने वाला है 2 दिन या 3 दिन के बाद आपका आफ्टर 2 डेज। तो दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आप लोग के सामने पीछे जो वीडियो अपलोड किया हूं, आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर देखने के लिए बोलिएगा, क्योंकि जर्नल तभी समझ में आएगा जो मैं पीछे वीडियो में अपलोड किया हूं। 1 बाय 1 करके देखेंगे। बहुत सारे आपका वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जैसे मैं गुड्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, कॉमर्स का मीनिंग देसी भाषा में नहीं, देसी भाषा में क्या होता है, ड्रॉइंग्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, फिक्स लायबिलिटीज क्या होता है। अ लॉट ऑफ वीडियोस अपलोडेड हो चुका है, आप लोग जरूर देखेंगे। तो गाइस इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग को हृदयपूर्वक धन्यवाद।